अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं है। कोई अपने माँ के पेट से अमीर बन के पैदा नहीं होता है। इसी धरती पर अमीर होता है जिसको पढ़ने लिखने का मौका मिला, और जो पढ़ेगा लिखेगा, बिजनेस व्यापार करेगा, खेल में जाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, खिलाड़ी बनेगा, उस सब बढ़िया हो। लेकिन भारत में जातिवादियों ने, मनुवादियों ने ऐसा जाल बना दिया कि जो मजदूरी करेगा, जो चमड़े का काम करेगा, जो लोहे का काम करेगा, जो खेती करेगा, जो भैंस पालेगा, उसको कहा कि ये पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, और उसको कहा कि ये खराब काम है, और उसकी तनख्वाह, उसकी मजदूरी इतना कम कर दिया कि जो बेचारा, उसका बाल बच्चा भी मजदूरी करेगा, उसके दादा परदादा भी मजदूरी करेंगे, और उसका पूरा का पूरा 7-7 पीढ़ी, 8-8 पीढ़ी, बच्चा के बच्चा, बच्चा के बच्चा, बच्चा के बच्चा, सब मजदूरी करता है, और जीवन में न कहियो घर होता है, न कपड़ा होता है, न रोटी होता है। ये भसवा समझ रहा ना देहात वाला, तो पूर्वांचल के भाषा है नहीं। तो यही ना कहते हैं कि हम जो आपको कहने आए हैं वो ये कह रहे कि हम लोग को गरीबी से निकलना है। हमारे माता पिता भी मजदूर थे, लेकिन गरीबी से निकलने का 2-3 रास्ता है, और वो आप ही को करना पड़ेगा। कोई आपको कुछ नहीं दे देगा, न हम देंगे न विशाल देगा। इस गरीबी से निकलने का रास्ता है जो हमारे महापुरुषों ने बताया है, और बाबा साहेब ने संविधान में लिख दिया है। और गरीबी से निकलने का रास्ता है, पहला रास्ता है, पेट काट कर भी अपना बच्चा के स्कूल भेजिए और पढ़ाइए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। गांठ बांध लीजिए। आपका जीवन मजदूरी में कट गया, नशा में कट गया, जमीन नहीं है, बेईमानी हुई है, लेकिन आपके पास एक ही रास्ता है। बकरी पालिए, भैंस पालिए, बर्तन मांजिए, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। आजकल मनुवादियों ने स्कूल भी बंद कर दिया है। स्कूल में भी भेदभाव होता है, लेकिन उसके बाद भी आपको स्कूल भेजना है। और जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो शरीर से तो हम लोग मजबूत है ही है, खेती किसानी के वजह से, दिमाग से भी मजबूत हो जाएंगे, तो कोई हमको हरा नहीं पाएगा। आज जब स्कूल भेजने लगवा तो जरूरी न है कि सरकारी नौकरी होता है। जब स्कूल जाएगा, दिमाग के बत्ती खुलेगा, और जब बिजनेस करेगा तो वो काम करेगा तो अपना भला बुरा सोचेगा। तो जब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई न कीजिएगा, तब तक आपका हित नहीं होगा, आपकी भलाई नहीं होगी, और आप गरीबी से नहीं निकलेंगे। दूसरा बात, हम अपने बाप को भी बात कहते हैं, पिताजी को भी कहते हैं, आज से कसम खा कि खैनी बीड़ी दारू तारू को हाथ न लगे। जब तक आप ये नहीं छोड़िएगा, आप अपनी मेहनत का कमाई बर्बाद कर रहे हैं, और कोई नहीं बचाने आएगा। हम लोगों का लीवर किडनी खराब नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। हमको खैनी दारू तारू नशा से बीमारी होता है, और हम मर जाते हैं, और हमारा परिवार सड़क पर आ जाता है। और इससे बचना पड़ेगा। और दुनिया में कोई भगवान नहीं है जो आपको मदद करने आएगा। गांठ मान लीजिए, क्या बात है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। दुनिया में कोई भगवान नहीं है, कहीं माथा पटक लीजिएगा, कोई मदद करने नहीं आएगा। आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। तो बच्चों को परीक्षा और नशा से दूर होना है। तीसरी बात, हमारे लिए एक आदमी ने बहुत संघर्ष किया, ऐसे तो हजारों लोगों ने संघर्ष किया है, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में हमारे लिए कुछ अधिकार लिखा है। और इसीलिए मनुवादियों को पेट में जलन होता है। तो जब तक हम लोग
बाबा साहब ने हमको जो वोट का अधिकार दिया है, उस वोट का इस्तेमाल हम लोग समझदारी से नहीं करेंगे, तब तक हमारा दीन दुनिया बदलने वाला नहीं है। क्योंकि जिसकी सरकार होगी उसी का धर्म बचेगा, उसी का स्कूल बनेगा, उसी का बिजनेस होगा, उसी को मान सम्मान मिलेगा। तो अपना वोट का अधिकार, एक एक वोट सोच समझ के अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई के लिए दीजिए। जो कहे कि हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, नौकरी देंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, वो कीजिए। और भगवान बुद्ध ने सारी बातें कही है, बाबा साहब ने संविधान में सारी बातें कही है, और यही आपके मुक्ति का रास्ता है, यही मुक्ति का मार्ग है। और अपने जीवन की कमाई, अपना मेहनत की कमाई कहीं मत बर्बाद कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई, कपड़ा और स्कूल पर खर्चा कीजिए। दारू दारू नहीं, तो और कोई कुछ बोल देगा, कुछ न होए वाला। जब तक अपन वोट, एक एक वोट सही जगह न डालवा, और जब तक अपन बच्चा के न पढ़ाएवा लिखाएवा, तब तक न गरीबी दूर होता, न लाचारी दूर होता, न बेबसी दूर होता। हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, बाएं बाप भी मजदूर था, हमार दादा परदादा भी मजदूर था, हमार बच्चा भी मजदूर होगा। तो बच्चा के पढ़ावे के है ना, पढ़ावे के है, और सब लोग नशा छोड़वा ना, एकदम छोड़ दो। 5-5 रुपया के गुटखा दिन भर में 100 रुपया के हो जाता, उससे अच्छा 100 रुपया के दूध लाकर अपना परिवार के खिलावा, मांस मछली खिलावा, बढ़िया कपड़ा पहना। ये गुटखा दारू तारी छोड़ा, एकरा छोड़ देवा तो पैसों बचता, और दिमागो ठीक काम करता, और दांतों अच्छा रहता, और मान सम्मान भी मिलता। आई बात कोई दूसरा न बताता, काहे कि लोग चाहे कि तू दारू पीकर गिरल रहा, तू मुफ्त में मजदूरी कर। इस देश में जब तक हम लोग पढ़ाई लिखाई से हमको दूर रखा गया, बिजनेस व्यापार से दूर रखा गया, इसलिए ज्योतिबा फुले ने कहा था कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिना हम शुद्ध कहलाए। अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं है, कोई अपने माँ के पेट से अमीर बन के पैदा नहीं होता है। इसी धरती पर अमीर होता है जिसको पढ़ने लिखने का मौका मिला, और जो पढ़ेगा लिखेगा, बिजनेस व्यापार करेगा, खेल में जाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, खिलाड़ी बनेगा, उस सब बढ़िया होगा। और आजकल एगो और काम कर, ये जो मोबाइल हाथ में आ गया है, एक सही इस्तेमाल कर। नाच गाना देखने में टाइम मत बर्बाद कर, अच्छा अच्छा बातों में तो बोला, रील्स बनाइए, बोलिए, अच्छी बातें बोलिए, पढ़ाई लिखाई की बात बोलिए, और संगठन रहिए, जागरूक रहिए। और जो लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, विशाल गाजीपुरी जैसे लोग, हम लोग तो डरपोक हैं, दिल्ली में रहते हैं। विशाल के लिए ताली बजाइए, जो गांव में रह के उन पर हमला हुआ, केस दर्ज हुआ, स्टूडियो जला दिया गया, उसके बाद ये भाई डटा हुआ है। ऐसे लोगों को नेता चुनिए ताकि आपका समाज मजबूत हो। और इसीलिए हम यहाँ आए हैं, ऐसे लोग जो गांव समाज में काम कर रहे हैं, उनका मान सम्मान कीजिए। और विशाल और सपना बहुत दोनों लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं, इनका गाना सुनिए। इनके गाना में गंदगी नहीं है, फुहरता नहीं है, अश्लीलता नहीं है। ये दोनों लोग मिशन का गीत गाते हैं, आपकी भलाई का गीत गाते हैं, आपके बच्चों के भविष्य का गीत गाते हैं। इसलिए इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इनका गाना सुनिए, और तभी आपका भला होगा। दुनिया में कोई आपको पैसा नहीं देगा, आपकी गरीबी दूर नहीं करेगी, रास्ता बता सकता है, चलना आप ही को है। और आप लोग बहुत समझदार हैं,
हम लोग भी आप ही के समाज से हैं, आप ही के तरह गरीब घर में पले बढ़े, पढ़ाई लिखाई में मौका दिया है। और एक और बात, कोरों से डराए के न है, आंख में आंख डालकर सही बात करे के है, क्या कि हमारा शरीर कमजोर ना है, कोरों से हमको दिमाग से कमजोर कर दिया है। वकील, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस पर कब्जा है। ये हम लोग लाचार बेबस हैं। आज जब पढ़ेंगे लिखेंगे, जब हमारे समाज का, हमारे घर का, हमारी जाति का बच्चा भी एसपीडीएम कलेक्टर बनेगा तो हमारी मदद करेगा। इसलिए सबसे बड़ा जो मुक्ति का रास्ता है, जो गरीबी का रास्ता निकलने का है, हमारा जो तीर्थ स्थल है वो स्कूल है। स्कूल के अलावा कुछ नहीं है। जब तक हम स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, हमारी लाचारी बेबसी दूर नहीं होगी। गांठ बांध लीजिए, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, कोई आने वाला नहीं है। अब बाबा साहब भी नहीं आएंगे, बुद्ध भी नहीं आएंगे, कबीर भी नहीं आएंगे, रविदास भी नहीं आएंगे। उनका बताया हुआ रास्ता है, मार्ग है, और उसी बात को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी बात से हम लोग की तरक्की हुई है। हमारे शरीर पर कपड़ा आया है। आज हमारे सामने कोई मान सम्मान से बात करेगा, कोई हमारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है, बदसलूकी नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान की जानकारी है, कानून की जानकारी है, अब पैसा कौड़ी भी है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। तो और मेरे पास ऐसा कुछ भी जादू की छड़ी नहीं है कि कोई आया, भाषण दिया, सब ठीक हो गया। बस वही रास्ता है, अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को पढ़ाना लिखाना है, एकजुट होकर रहना है, नशा छोड़ना है। और जब पढ़ लिख जाएंगे तो बिजनेस, व्यापार, एसपीडीएम कलेक्टर सब बनेंगे, तो वही मुक्ति का मार्ग है। बाकी आप लोग समझदार हैं, हम यहाँ पे इतना देर सुना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अंतिम बात, सोचा जब चुनाव के समय अवैया तो लोग गोरखरिया करेगा, करता है ना, वोट पकड़ता है ना, प्रणाम करता है ना। अब बाकी दिन तो सोचिए वोट में कितना ताकत है। तो सोच समझ कर वोट दिया, एक एक वोट वहां गिराई है जहां तोहर बच्चा के भविष्य है। बाकी कोई और दूसरा आदमी भला नहीं करेगा। बाबा साहब के विचार हैं और महापुरुषों का मान सम्मान है, और आप अपनी गरीबी के लिए खुद जिम्मेदार हैं और उससे निकलने के लिए खुद जिम्मेदार हैं।